नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कारगिल दिवस पर सीएम धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से हुआ सज्जित। शीघ्र ही जनपद के मोरी, नौगांव आदि स्वास्थ्य केंद्र को दिया जाएगा नया स्वरूप। दिनेशपुर के सुभाष चौक पर शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत का सफाई कर्मचारियों ने फूंका पुतला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर वीर शहीदों की शहादत को सलाम किया। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के अदम्य साहस और वीरता का परिचायक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगनाएं और वेटरन की मासिक पेंशन को 8,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। इसका राज्य के तकरीबन 800 परिवारों को फायदा होगा। चंद्र तिथि के अनुसार रविवार से श्रावण मास की शुरुआत हो गई है। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। वहीं सूर्य संक्रांति के श्रावण मास की शुरुआत मानने वालों के लिए यह सावन का दूसरा सोमवार है। सोमवार को राज्य के शिवालय में भक्त जलाभिषेक के लिए पहुंचे। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 के अंतर्गत चंबा टनल से जुड़ी सड़क एक ही बारिश में पूरी टूट गई। चंबा में 86 करोड़ की लागत से बनी ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, लेकिन उद्घाटन से पहले चंबा टनल से जुड़ी सड़क एक बारिश भी नहीं झेल सकी। बारिश होते ही सड़क पूरी तरह से 1 किलोमीटर तक टूट गई है। शौर्य दिवस के मौके पर आज कोटद्वार सैनिक विश्राम गृह में शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने ऊर्जा मंत्री से सैनिकों में ऊर्जा भरने के लिए कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय बनाने की मांग की। सैनिकों का क्षेत्र है, सैनिक परिवार यहाँ बहुत रहते हैं, इसलिए लंबे समय से सेंट्रल स्कूल की मांग चल रही थी। क्योंकि बीच में कोविड के कारण वो हमारा प्रस्ताव अंतिम चरण में था और वो केवल कैबिनेट में जाना है और उसके बाद उसको स्वीकृति मिल जाएगी। लेकिन बीच में कोविड के कारण वो प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं जा पाया। फिर माननीय निशंक जी बीमार हो गए और वो पद से हट गए हैं। तो अभी मैंने माननीय धर्मेंद्र प्रधान जो नए मानव संसाधन मंत्री हैं उनसे बातचीत की है और मेरी कोशिश है कि इसी वर्ष हम इस सैनिक स्कूल को खोलने की कोशिश करेंगे। हरिद्वार में नियमों का उल्लंघन करने वाले कांवड़ियों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। हरिद्वार की नगर कोतवाली पुलिस ने कांवड़ियों के भेष में घूम रहे और बोल भम के जयकारे लगा रहे 14 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज कर इन कांवड़ियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके अलावा कांवड़ से संबंधित सामान बेच रहे 2 लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की गई। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश हमने संदेश भिजवाए थे। इसके बावजूद भी आज हर की पैड़ी पर कुछ लोगों के द्वारा नियम तोड़ने का प्रयास किया गया। ये 14 व्यक्ति थे जो कि कांवड़ की वेशभूषा में थे और नारे लगा रहे थे, जिनको हमारे द्वारा पकड़ा गया है। पकड़ के इनके विरुद्ध आपदा अधिनियम और के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। और चूँकि इस बार एक नियम निर्धारित हुआ है कि जो लोग भी कांवड़ लेने आएंगे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, इसके दृष्टिगत इन 14 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है। जिलाधिकारी महोदय का ये भी आदेश था कि इस बार जो लोग कांवड़ की सामग्री बेचेंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। इसका हमने व्यापक प्रचार प्रसार किया था, लेकिन कुछ लोग इस नियम की अवहेलना कर रहे थे। ऐसे में 2 दुकानदारों को हमने पकड़ा है, जिनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। उत्तराखंड में लगातार हो रही मानसूनी बारिश ने जहां नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है, तो वहीं आए दिन कोई न कोई अप्रिय घटना देखने को मिल रही है, जिसके चलते कोटद्वार की मालिनी नदी में एक युवक डूब गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी, लेकिन अंधेरा और मौसम खराब होने की वजह से युवक के शव की तलाश नहीं हो सकी। वहीं दिन निकलते ही एसडीआरएफ की टीम फिर युवक की तलाश करने नदी में उतरी और कई घंटों की मशक्कत के बाद युवक के शव को नदी से निकाला जा सका। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला, नौगांव के स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी के सुदृढ़ीकरण और तेजी के साथ कार्य करने के निर्देश कार्यदायी संस्था पेयजल निर्माण निगम को दिए। सोलर प्लांट, बैटरी को अन्यत्र जगह शिफ्ट करने और स्वास्थ्य केंद्र में शौचालय आदि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को दिए। कोविड केयर सेंटर और परिसर में नाले निर्माण और पहुंच मार्ग भी दुरुस्त करने को कहा। उत्तराखंड में 4600 ग्रेड पे को लेकर कल पुलिस परिवारों से जुड़ी महिलाओं से रुद्रपुर के अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं की पुलिस अधिकारियों से बहस भी हुई।
प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने सरकार को चेताते हुए कहा कि पूर्व सरकार द्वारा भी सिपाहियों के हक में डाका डाला था, अब भाजपा सरकार भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है। उन्होंने कहा कि आज पूर्व सरकार का क्या हाल है ये सब जानते हैं। मैं तो उन्होंने बुलाया तभी आया हूँ, मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ ऐसे बिना बुलाए। आपके द्वारा आमंत्रित किया गया, पुलिस विभाग के द्वारा बुलाया गया, तब यहाँ पर आया मैं। और मैं तो शुरू से 1 महीने से इनकी पैरवी कर रहा हूँ। दोनों ही मुख्यमंत्रियों को मैंने बताया, मुख्य सचिव को मैंने बताया और गृह सचिव को मैंने बताया, डीजीपी साहब को मैंने बताया, उचित प्लेटफार्म पर बात पहुंचा दी, कैबिनेट की मीटिंग में रखवा दिया, मंत्रिमंडल की एक समिति बन गई है जो निर्णय लेने वाली है। अगर सरकार ना करती है, नकारात्मक रवैया है, तब इस प्रकार के आंदोलन करने चाहिए। लिंढौरा भाजपा मंडल कार्य समिति की 1 दिवसीय बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि कार्यकर्ता मिशन 2022 की तैयारी में जुट जाएं। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की डोर टू डोर अभियान के तहत लोगों को जानकारी देने की बात कही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं, हमने युवाओं को चाहे मंत्री पद से हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक का टिकट हो, चाहे लोकसभा का, भारत की जो कैबिनेट है मोदी जी के नेतृत्व में, वहाँ भी औसत आयु 58 साल है। तो मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में युवाओं को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, अल्पसंख्यकों को, सबको 100% जो प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है वो मोदी जी दे रहे हैं। हमने युवा मुख्यमंत्री बनाए हैं और 22,000 युवाओं को हम नौकरी देने का जो कवायद शुरू कर दिया हमने, उसमें हमारी सरकार जो है रात दिन लगी है। और मैं कह सकता हूं कि विकास के मामले में हो, चाहे किसानों के मामले में हो, युवाओं के क्षेत्र में हो, हमारी सरकार ने कोई कमी किसी क्षेत्र में नहीं रखी। सरोवर नगरी नैनीताल में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर कार्य बहिष्कार कर 7वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। अध्यक्ष धर्मेश प्रसाद के नेतृत्व में सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने रिक्शा स्टैंड चौराहे पर शहरी विकास कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सैकड़ों सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। उत्तरकाशी जनपद के कल्याणी विद्युत गृह की लापरवाही से जसपुर, सरतली और नाला गांव की विद्युत लाइन को ठीक करने गए संविदा कर्मी बिहारी लाल निवासी मंझगांव को सरतली गांव के नाला नामे तोक में करंट की चपेट में आ गई। करंट लगने से वह 60% झुलस गए, जिससे ग्रामीणों की मदद से 108 के द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मखाल लाया गया। बिहारी लाल के अनुसार लाइन पर काम करने से पूर्व उन्होंने विद्युत गृह कल्याणी में फोन के माध्यम से विद्युत लाइन बंद करवाई थी और उसके बाद ही उन्होंने लाइन पर काम करना शुरू किया था। लेकिन विद्युत गृह कल्याणी की लापरवाही के कारण अचानक बीच में ही विद्युत गृह कल्याणी ने लाइन चालू कर दी। उत्तरकाशी जनपद के मोही प्रखंड की बंगाण बैली आरकोट में 2019 में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित गांव का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने माकुड़ी गांव में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों द्वारा माकुड़ी में बाढ़ सुरक्षा के कार्य कराने, गांव में नाले निर्माण, रोधार तोक में विद्युत लाइन पहुंचाने, गांव में नेटवर्क कनेक्टिविटी देने, सड़क मार्ग का विस्तारीकरण करने सहित अनेक मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया। आराकोट और उसके ऊपर के जो गांव चीवा है, माकुड़ी है और बीच में जितने भी और भी गांव पड़ते थे, सभी का हमने कल सभी विभागीय अधिकारियों के साथ दौरा किया था। और इसमें जो मूलभूत सुविधाएं जो अभी तक नहीं उनकी स्थापित हो पाई, जैसे कई इंपॉर्टेंट ब्रिजेज हैं, कुछ बाढ़ सुरक्षा के कार्य जो अति आवश्यक हैं, 1-2 जगह टिकोची में स्कूल बनने हैं, अस्पतालों की भी रिक्वायरमेंट है चीवा में और स्कूल की। तो इन सभी की जो प्रक्रिया थी उसको और तेज़ी से कैसे लाया जाए, इस बारे में अधिकारियों को बताया गया है। जितने एस्टिमेट्स बन रखे हैं उनको कहाँ पर उनकी स्थिति है उसका हम आगे बात करेंगे शासन में भी, ताकि उनमें धनराशि जारी हो सके। क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के निर्देश पर गौचर खेल मैदान में पर्वतीय क्रिकेट एसोसिएशन की जिला स्तरीय अंडर 19, 16 और अंडर 23 के ट्रायल का आयोजन किया जा रहा है। पर्वतीय क्रिकेट एसोसिएशन के जिला सचिव नरेंद्र शाह ने बताया कि कोरोना काल की वजह से अंडर 16, 19 और 23 के मैच छूट चुके थे, जिसे 25 जुलाई से संपन्न किए जाएंगे। थराली के राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दी है। थराली विधानसभा में पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम और वर्तमान विधायक मुनि देवी शाह ने अब जनता के बीच संवाद शुरू कर दिया है। दोनों प्रत्याशी अपने अपने विकास कार्य को लेकर जनता से संवाद कर रही हैं और क्षेत्र में विकास की बातें कर रही हैं। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम का एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल में थराली को जिला बनाने की मांग उठाई थी।
तीर्थ पुरोहितों का दिवस हनम बोर्ड को लेकर 46वें दिन और क्रमिक अनशन 26वें दिन जारी रहा। गंगोत्री धाम के पुरोहितों ने कहा कि सरकार हमारे संयम की परीक्षा ले रही है। हम अपने संयम से सरकार के समक्ष अपनी बात बार बार रख रहे हैं, तब भी सरकार हमारी बातों का कोई संज्ञान नहीं ले रही है, जिसका फल सरकार को आने वाले समय में मिलेगा। उत्तरकाशी पुलिस द्वारा जनपद में नशे के अवैध कारोबारियों पर दिन प्रतिदिन लगाम कसी जा रही है। उत्तरकाशी को नशा मुक्त करने की मुहिम को लगातार आगे बढ़ाते हुए क्षेत्राधिकारी भड़कोट के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक भड़कोट के देखरेख और उप निरीक्षक के नेतृत्व में भड़कोट पुलिस द्वारा टीम गठित कर संदिग्ध व्यक्ति, वाहनों, अवैध नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान सरुखेत कैंप वैदा के पास से एक व्यक्ति विजय सिंह को 5.18 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के अध्यक्ष इंजीनियर शैलेंद्र दुबे ने भी प्रतिभाग किया। मोर्चा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यदि ऊर्जा प्रबंधन और सरकार द्वारा किसी भी ऊर्जा क्रमिक को प्रताड़ित या उत्पीड़न किया जाता है या गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो इस राज्य के सभी ऊर्जा क्रमिकों उसी क्षण सामूहिक रूप से जेल भरो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी ऊर्जा प्रबंधन और सरकार की होगी। उत्तराखंड के 3 ऊर्जा निगमों के बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता लंबे समय से संघर्षरत हैं और शांतिपूर्वक सरकार का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। उनकी कई न्यायोचित मांगे हैं, जिसमें सबसे न्यायोचित मांग समयबद्ध वेतन मांग की है, जिसको 7वें वेतन आयोग के नाम पर तो वर्ष 2017 में अचानक समाप्त कर दिया गया है। यह अन्यायपूर्ण है, यह अवैधानिक है। अवैधानिक इस दृष्टि से है कि जब राज्य विद्युत परिषद का विघटन किया गया था, तब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो बना था, उस एक्ट में बड़े स्पष्ट शब्दों में यह लिखा गया था कि राज्य विद्युत परिषद के विघटन के बाद नए बनने वाले ऊर्जा निगमों में बिजली कर्मियों को राज्य विद्युत परिषद के समय जो सुविधाएं मिल रही थी, वह सुविधाएं किसी भी स्तर पर कमतर नहीं होंगी, शैल नॉट बी इंफीरियर एट एनी मोमेंट। इसके बाद वर्ष 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में भी लिखा है, यह भारत सरकार का एक्ट है, उसमें भी बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि राज्य विद्युत परिषद के समय में जो सुविधाएं मिल रही हैं, वह सुविधाएं कॉर्पोरेशन बनने के बाद बिजली कर्मियों की सुविधाएं किसी भी तरीके से कम नहीं की जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में तो यहाँ तक लिखा है कि एज फार एज सर्विस कंडीशंस एंड बेनिफिट्स आर कंसर्न, इट विल बी डीम्ड एज इफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज कंटिन्यू। मानो कि राज्य विद्युत परिषद ही चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में 40 साल से जो समयबद्ध वेतनमान मिल रहा था, उसको अचानक कैसे 2017 में समाप्त कर दिया गया। उत्तराखंड के बिजली कर्मियों के धैर्य की मैं प्रशंसा करता हूं कि 4 वर्ष उन्होंने धैर्य रखा है, लेकिन धैर्य की भी एक सीमा होती है। अब 27 तारीख की पहली पाली से जब उत्तराखंड के 3 ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं, तो ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन की ओर से मैं उत्तराखंड के बिजली कर्मियों का पुरजोर समर्थन करता हूं। उत्तरकाशी जनपद के टुंडा तहसील के टिपरा गांव में अनुसूचित जाति की महिला शांता देवी का मकान महिला ग्राम प्रधान के द्वारा जबरन तोड़वाया गया। पीड़ित ने डीएम से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक महिला प्रधान की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिनेशपुर के सुभाष चौक में आज सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत के पुतले का शव यात्रा निकालते हुए सुभाष चौक पर अग्नि भेंट किया। इस मौके पर सफाई कर्मचारी यूनियन के वरिष्ठ सदस्य किलेडिस ने बताया कि आज हमने एक शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत का पुतला फूका है, क्योंकि हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है। ये बात का कि इनके 8,000 में गुजारा नहीं होता है। इतनी महंगाई, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, कैसे घर का परिवार चलेगा बताइए आप। यही हम सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे इनको इनके लिए बारे में कुछ सोचे। सरकार से हमारा यही कहना है। सबसे गंदा काम झाड़ू का हम ही करते हैं, सबसे ज़्यादा सफाई हम ही लोग करते हैं। हम इतना गंदा काम करने के बाद भी हमारे लिए सरकार नहीं देखती है। 8,000 में गुजारा नहीं होता है। मसूरी भाजपा भारतीय जनता पार्टी की मसूरी मंडल की कार्य समिति की बैठक का कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता संजीव सैनी और मसूरी प्रभारी संजीव व्यास द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल द्वारा कार्यक्रम के मुख्य वक्ताओं का फूलमाला और शॉल भेंट कर स्वागत किया।
आज श्री केदार धाम होटल एसोसिएशन द्वारा केदार घाटी के मुख्य पड़ाव फाटा में अपनी 4 सूत्रीय मांगों के संदर्भ में 4 धाम यात्रा को जल्द सुचारू किया जाए, बिजली पानी के बिल माफ किए जाए, बैंक ऋण में मोरेटोरियम लगाया जाए और ब्याज माफ किया जाए और 4 धाम यात्रा पर आश्रित प्रत्येक व्यवसायी को राहत पैकेज दिया जाए। आम आदमी पार्टी नेता कर्नल अजय कोठियाल हल्द्वानी पहुंचे। यहाँ उन्होंने युवा संवाद में हिस्सा लिया और जनता के सवालों का जवाब दिया। और उत्तराखंड में आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आएंगे, इस पर भी लोगों से विचार विमर्श किया। अजय कोठियाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर तथ्यात्मक रूप से जनता के बीच जाएंगी। देखो, युवाओं में तो हमेशा ना एक जोश होता है, एक इच्छा होती है समझने की कि वाकई में भविष्य में उनके लिए क्या हो रहा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हताश हैं। हम जो युवाओं से जो बातें कर रहे हैं, पहली बार शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी जो कोशिश कर रही है कि यूथ से बात करके समझें हर एक तो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं पूरे उत्तराखंड की, उसके अलावा इलाके के हिसाब से क्या उस जगह की प्रॉब्लम है और उनको उनके बेसिस पे कि आम आदमी पार्टी यूथ की आवाज़ को अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे। आज के संवाद में मुख्य तरह से क्या कुछ समस्याएं आ गई, क्योंकि आप कुमाऊं के भ्रमण पे हैं? कॉमन प्रॉब्लम्स तो कॉमन जो इश्यूज थे वो तो थे ही कि रोज़गार का क्या तरीका है, ये जो अपना अभी कोविड आया था तो उसके बाद इतनी जो डेथ हुई आप लोग क्या करेंगे, हेल्थ की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई। लेकिन हल्द्वानी की स्पेसिफिक 2 चीज़ें जो बड़ी कॉमन आई थी वो थी, एक तो यहाँ पे जो स्टेडियम है, इतना बढ़िया स्टेडियम है, हम उस स्टेडियम में खेल ही नहीं सकते, यहाँ से उगने चाहिए स्पोर्ट्समैन, यहाँ पे उग रही है घास, ये उनका पॉइंट आया था। उन्होंने बोला, मैं वर्बैटम वही चीज़ बोल रहा हूँ। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। ये है मेरा उत्तराखंड।